महाभारत की 3 ऐसी महिलाएं जो मां बनने के बाद भी कुंवारी कहलाएं। क्या है उनकी रोमांचक और अचंभित करने वाली कथा जिनसे आधुनिक साइंस भी आश्चर्यचकित है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। महाभारत में कई रोमांचकारी कथाएं सुनने को मिलती हैं जिनसे शायद विज्ञान भी प्रेरणा लेता है। महाभारत में 3 ऐसी महिलाओं का भी जिक्र मिलता है जो हमेशा अक्षत कुंवारी रही, जिनमें सबसे पहले हैं सत्यवती, जो राजा शांतनु की पत्नी और भीष्म की सौतेली मां थी। विवाह से पहले युवा अवस्था में अपने पिता दशरथ के साथ रहती थी और नदी में एक घाट से दूसरे घाट पर लोगों को ले जाने का कार्य करती थी। उसी समय एक दिन ऋषि पाराशर नदी पार करने आए और सत्यवती की सुंदरता ने महान ऋषि को मोहित कर लिया और उन्होंने सत्यवती का हाथ पकड़कर एक पुत्र प्रदान करने की इच्छा प्रकट करी। इन सत्यवती ने इनकार किया कि और कहा कि बच्चे को जन्म देना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, पर लेकिन मुझे डर है कि मैंने अगर अपना कौमार्य खो दिया तो मैं कभी विवाह नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर ऋषि पाराशर ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पुत्र को जन्म देने के बाद भी तुम कुंवारी बनी रहोगी। यह सुनकर सत्यवती राजी हो गई और समय आने पर उन्होंने एक द्वीप पर एक बालक को जन्म दिया। इसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया, जो बड़े होकर वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। दूसरे नंबर पर है कुंती, जो मां बनकर घबरा गई, जिस वजह से उन्हें अक्षत कौमार्य का वरदान प्राप्त हुआ। महाभारत की दूसरी महानायिका कुंती ने पांडवों के जन्म से पूर्व एक पुत्र को भी जन्म दिया था। विवाह से पहले कुंती भुज के महल में ऋषि दुर्वासा आए और कुंती ने उनकी सच्चे हृदय से सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं को स्वर्ग से बुलाने का मंत्र दिया था। मंत्र की शक्ति को परखने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव प्रकट हो गए। कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिस कारण कुंती कुंवारी मां बन गई। कुंती के भय को देखकर सूर्य देव ने उन्हें अक्षत योनि रहने का वरदान दे दिया। विवाह से पहले जिस पुत्र को कुंती ने जन्म दिया वो थे दानवीर कर्ण। और तीसरी नायिका है द्रौपदी, जो संतान को जन्म देने के बाद भी कुंवारी ही रही। महाभारत की सबसे प्रमुख नायिका द्रौपदी, इनका जन्म किसी भी सामान्य कन्या की भांति नहीं हुआ था। ये किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि अपने भाई के साथ प्रकट हुई थी और द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था और नियमानुसार वो 5 भाइयों के साथ एक साल रहती थी। लेकिन जब वह एक भाई के पास से दूसरे भाई के पास जाती थी तो कुंवारी ही रहती थी, इसलिए इन्हें भी अक्षत कुंवारी कहा गया है। विवाह के समय वेद व्यास जी ने इन्हें ऐसा वरदान दिया था कि वे हमेशा कुमारी रहेंगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।